बिछड़ने की रीत है यहाँ पर रूठना नहीं, तुम हौसला रखना विरह में टूटना नहीं। बिछड़ने की रीत है यहाँ पर रूठना नहीं, तुम हौसला रखना विरह में टूटना नहीं। साधना तन मन को तुम कर लेना बंदगी, साधना तन मन को तुम कर लेना बंदगी, तराई से शिखर की बस चढ़ाई है जिंदगी, तराई से शिखर की बस चढ़ाई है जिंदगी। He is best known for his role as Guddu in the popular TV show Lapata Ganj, which made all of us laugh and think with its humor. Hailing from Bihar, his journey to success is truly inspiring. He has not only acted but also contributed to the industry as a writer and director. Let's give a warm welcome to the multi-talented Ashutosh Sinha ji. Sir, namaste, कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत अच्छे हैं आशीष जी। हमें पता है कि आपका जो फर्स्ट लव है वो क्रिकेट था। जी। तो क्या आप उसे भूल पाए हैं? आ, सबसे पहले इसका जवाब देने से पहले मैं दर्शकों के लिए दो जरा मुखातिब हो जाता हूं कि मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे चाहने वाले, मेरे सगे संबंधियों, आप सभी को आशुतोष सिन्हा का बहुत बहुत प्यार, प्रणाम और राम राम। तो आज हम यहाँ पे प्रस्तुत हैं आशीष कुमार जी के पहल पे, उनके चैनल द हिलरी टाइम्स पे, यूट्यूब चैनल है। और आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। और चलिए इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं, और आशीष जी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा आज मुझे। हाँ आशीष जी। नहीं, पहला प्यार तो भूलता नहीं है, ये बात सही है। मैं भूल नहीं पाया हूँ, लेकिन अब इतना ज्यादा दूसरे से मोहब्बत हो गया है कि अब टाइम कम मिलता है उस तरफ याद करने का और उनको उस तरफ सोचने का। तो बहुत बहुत मैंने सीरियस क्रिकेट खेला है। मैं बताऊं आपको तो मैंने डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट किया है, कॉलेज रिप्रेजेंट किया है, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किया है, जूनियर डिस्ट्रिक्ट का कैप्टन रहा हूं। और इंडियन टीम में मुझे शामिल होने का मेरा सपना था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि मैं शामिल नहीं हो पाया। हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसी पॉलिटिक्स चल रही थी, स्पोर्ट्स एसोसिएशन और क्रिकेट एसोसिएशन के बीच में। तो मुझे स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से भेजा गया रणजी ट्रायल के लिए, और क्रिकेट एसोसिएशन से भी भेज दिया गया दो प्लेयर को रणजी ट्रायल के लिए। है ना, हमारा ट्रायल लेने से जब वहां हम लोग पहुंचे तो जो ट्रायल लेने वाले थे उन्होंने कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम है ना। तो मैं आप दोनों पहले डिसाइड कर लें कि किसके कौन आगे आएगा, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, उनका ट्रायल लेंगे। तो ये डिस्ट्रिक्ट की वजह से, डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई की वजह से हमारा कैरियर तबाह हो गया। और उस समय हम इतना ये नहीं था कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट में जाके आगे का वो कर सकें। तो हमने फिर वहां पे मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत सेटबैक लगा। और साथ साथ मैं थिएटर भी कर रहा था। तो थिएटर करते करते उन दिनों ऐसा हुआ कि जो मुझे यहाँ तकलीफ हुई, तो मैंने पूरा कंसंट्रेशन थिएटर पे लगा दिया। और थिएटर में बहुत ज्यादा काम किया, वहां पे बड़े बड़े प्लेस किए। मैं एक्चुअली बता दूं आपको, मैं गया से हूँ, गया बिहार। और गया बिहार बहुत कहते हैं पवित्र जगह है, जहाँ एक बार हर इंसान को जाना पड़ता है ना। वहाँ विष्णुपद है, वहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो बहुत पावन जगह से हूँ मैं। और तो गया में रहते हुए मैंने काफी थिएटर किया, और थिएटर करते हुए ही वहाँ हमारे एक थिएटर के ही काफी सीनियर और बिजनेसमैन फैमिली से, पॉलिटिकल फैमिली से हैं, संजय सहाय, श्री संजय सहाय जी, जो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। उन्होंने मुझे बहुत मेरे काम को सराहते थे। और उन्होंने वो एक फिल्म बना रहे थे पतंग, जिसमें गौतम घोष थे डायरेक्टर, पतंग बंगाल के। और जो जिन्होंने पार बनाई थी, पद्दा नदीर मांझी, अंतरजली यात्रा, है ना, ऐसी ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई थी, जो सारी फिल्में उनके अवार्ड ली थी। तो वो संजय सहाय जी प्रोड्यूस कर रहे थे पतंग।
और उस फ़िल्म में फिर मुझे एक अच्छा-सा कैरेक्टर, मेरा प्ले देखा उन्होंने और मुझे एक अच्छा-सा कैरेक्टर दिया थ्रू आउट पूरी फ़िल्म में। तो मैं आपको बताऊँ कि मेरी फर्स्ट जो कैमरे का फ़ेस करना हुआ, वो एक महान निर्देशक के साथ और महान अभिनेताओं के साथ, जैसे ओम पुरी, शबाना आज़मी, शत्रुघ्न सिन्हा, मोहन अगासे, म रवि घोष, बांग्लादेश के कुछ आर्टिस्ट, तो ऐसे महान-महान लोगों के साथ मुझे कैमरा फेस करने का मौका मिला और गौतम घोष जी के साथ काम करने का मौका मिला, तो मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो ये रही है क्रिकेट से फ़िल्मों की तरफ या कैमरे की तरफ या थिएटर की तरफ आने की मेरी जर्नी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात जी, भी अभी आया है समझ में, जैसे कि आपने शत्रुघ्न सिन्हा जी का नाम लिया है, तो वो जी, भी बिहार से हैं, जी, आप भी बिहार से हैं, आप भी आशुतोष सिन्हा हैं, तो आप जी। दोनों का कोई कनेक्शन? कनेक्शन वैसे तो नहीं है। कनेक्शन वैसे नहीं है। हम एक दूसरे एक ही हम दोनों ही एक कास्ट से हैं, है ना? कास्ट से हैं और चित्रगुप्त समाज से हैं। चित्रगुप्त की भगवान चित्रगुप्त की पूजा करने वाले हैं, है ना? तो बस इतना ही है और बिहार से हैं और हम लोगों ने साथ काम किया है, उनका स्नेह मिला है, उनका प्यार मिला है। संबंधी या रिश्तेदारी कुछ ऐसा नहीं है। मुझे एक बार अंजन श्रीवास्तव जी से बात करने का मौका मिला था, हुँ, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप श्रीवास्तव हैं, आपने कायस्थ की बात की, तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई फिल्म नगरी में तो बहुत सारे लोग कायस्थ हैं, अमिताभ बच्चन हुँ, जी भी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी हुँ, का भी नाम लिया था। वैसे उन्होंने हुँ, बहुत तारीफ की थी उनकी। तो हुँ, हुँ। कायस्थ हैं, आपने कायस्थ की चर्चा की, तो क्या जी। फिल्म जगत में कायस्थ का जो ग्रुप है, चित्रगुप्त जी हैं, आनंद मिलिंद जी हैं, ऐसे बहुत सारे हुँ, लोग हैं, तो ये अंजन जी ने मुझे कहा था कि मुझे बिगिनिंग में कायस्थों से कोई सपोर्ट नहीं मिला, जब मैं वेल एस्टेब्लिश्ड हो गया उसके बाद मुझे तमाम तरह के सम्मान मिले, कायस्थ लोगों ने मुझे गले लगाया। आपका कैसा अनुभव रहा है? लगभग ऐसा ही है। कहने का मतलब ये है कि हम कायस्थ हैं, इसलिए कायस्थ से मुझे कुछ सपोर्ट मिल जाए, ऐसा नहीं हुआ कभी। मुझे दूसरे लोगों ने, दूसरे लोगों ने मुझे काफ़ी प्यार दिया, सराहा और स्नेह दिया और मुझे आगे बढ़ाया, काम दिया, है ना? तो मुझे काश तो हाँ, काश मुझे ऐसा नहीं है कि काश ने किया ही नहीं। मैं कुछ ऐसे निर्देशक हैं, जिन्होंने जो कायस्थ हैं और जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा काम दिया, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। जैसे आलोक श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने बनाई एक फ़िल्म केयरलेस, जिसके लिए उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया किरदार दिया और वो फ़िल्म अभी रिलीज़ होनी है। और एक और उन्हीं के नाम के एक और निर्देशक हैं, काफ़ी सीनियर निर्देशक, आलोक श्रीवास्तव, जिन्होंने बनाई है एक फ़िल्म मिस मसाला डोसा, जिसमें उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया काम दिया, है ना? और एक अभी हमारे अशोक जमुआर जी हैं, हाँ, वो भी कायस्थ हैं और उन्होंने एक फ़िल्म बनाई है मुग्धा गोडसे को लेकर के, मुझे और अदी ईरानी हैं उसमें, मुझे भी एक मेजर रोल दिया है और उसमें गोविंदा के भाई हैं, कज़न हैं म मेरे भाई, वो हैं और वो फ़िल्म है डेविल्स नाइट। वो भी बहुत अच्छी फ़िल्म बनी है और मुझे बेहतरीन काम करने का मौका मिला है और मैंने उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने उसमें डायलॉग्स भी लिखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि का कुछ कास्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने पर ये मुझे तो काम दिया और पर ये ये तो लेकिन आपके शुरुआती दौर नहीं, पर ये लेकिन तो आपके काम को देख करके मौका दिया होगा ना? यस, 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 यस। ये यही बात मैं कहना चाहता था कि ये काम मुझे जब मैंने अपने आप को थोड़ा-सा एस्टेब्लिश कर लिया, मुझे लोग पहचानने लगे, जानने लगे, तब जाके मुझे अपने लोगों ने थोड़ा सहारा दिया, साथ दिया। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, है ना? उन्होंने वैसे वक़्त में भी काम दिया जब मेरे पास काम नहीं था, है ना? तो उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत खूब आशुतोष जी, और मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के पब्लिक होने के बाद आपके बहुत सारे नए रिलेटिव्स भी बनने वाले हैं। जी, जी, जी। सर एक बिल्कुल, बात ये बताइए। तो आपका शुक्रिया अदा करना ही पड़ेगा मुझे। थैंक यू सर। हाँ, सर एक बात बताइए कि आम तौर पर जब किसी करियर से या कोई पर्टिकुलर चीज से जब कोई आदमी डाइवर्ट होता है,
तो डाइवर्ट होने के बाद वो किसी भी दिशा में चला जाता है। ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। आप हाँ। एक्टिंग के तरफ ही क्यों गए? ऐसा क्या चीज था जो आपको इंस्पायर किया कि नहीं भाई, क्रिकेट में बात नहीं हुई, चाहे जो भी अनप्लेजेंट सिचुएशन हो, कि भाई चलो मुझे तो अब एक्टिंग की तरफ ही जाना है। कुछ तो ऐसा होगा जो इंस्पायर्ड किया हो। और तब जबकि आप बिहार से थे, वहाँ ऐसा कोई मुंबई वाला तो एनवायरनमेंट नहीं रहा होगा, जैसा मैं समझता हूँ। इसकी दो तीन वजह हैं। हाँ, एक तो कि मैं थिएटर कर रहा था पहले से। थिएटर ऐसा नहीं कि वो खत्म होने के बाद मैंने थिएटर शुरू किया, ऐसा भी नहीं है। थिएटर मैं कर रहा था, लेकिन इतना सीरियस नहीं था जितना क्रिकेट के प्रति मेरा डिवोशन था, है ना? क्रिकेट ऐसा था कि मैं उस उन दिनों सोचता था कि मैं तो पूरी ज़िंदगी क्रिकेट खेलूँगा, चाहे मैं बूढ़ा क्यों ना हो जाऊँ। ये मेरी सोच थी उन दिनों, है ना? तो थिएटर तो मैं साथ-साथ कर रहा था। और मैं बताऊँ कि मेरे पिताजी अ, थिएटर किया करते थे गाँव में, है ना? उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई थी और बहुत अच्छे वो एक राइटर थे। अभी उन्होंने जो पुस्तकालय बनाया है गाँव में, वो आज भी लोग वहाँ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छा उसका ये मिल रहा है लोगों को फ़ायदा, है ना? तो पिताजी हर मतलब कुछ दशहरा, दिवाली ऐसे पर्व में वहाँ थिएटर किया करते थे गाँव में। तो उनके अंदर जो एक कलाकार था, वो कहीं न कहीं मेरे अंदर आया उसका कुछ अंश, है ना? तो वो भी था और मेरे अंदर शुरू से ही एक बात थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है। मुझे वो नहीं करना है जो सभी लोग कर रहे हैं कि नौकरी कर लेना, फिर शादी कर लेना, फिर बच्चे कर लेना, फिर रोज़ सब्ज़ी लेके थैले में आना और फिर सुबह ऑफ़िस जाना। ये मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता था। तो मुझे ये था कि मुझे जो लोग कर रहे हैं हमारे इर्द-गिर्द, हमारे फ़ैमिली में, हमारे दोस्त साथी, हमारे जो भी दिख रहे हैं, उनसे कुछ मुझे अलग करना है। और कुछ बड़ा करना है ना? तो ये एक मेरी सोच शुरू से थी, शायद वही एक सोच जो है मुझे आज यहाँ तक लेके आया है। सर, हम तो आम तौर पर अपने घर में बहुत सारे काम करते हैं, सामान यहाँ से उठा के वहाँ भी रख देते हैं, कई बार आदेश होता है तो सब्जी भी लाते हैं। पर आपको तो ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो आप ये घर में करते हैं। घर में आपको बोला जाता है, खासकर आपकी पत्नी, तो फॉलो करते हैं कि नहीं करते? सर मैं खूब करता हूँ, मैं बहुत करता हूँ और मैं इसको एन्जॉय करता हूँ। मैं सब्ज़ी जाकर के मार्केट में खरीदता हूँ, बार्गेन करता हूँ, है ना? और पसंद करता हूँ कि कौन-सी सब्ज़ी मेरे लिए अच्छी है, कौन फ्रेश है ना? तो मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ सब्ज़ी खरीदना, फल खरीदना। और मैं अपनी पत्नी जी को बहुत उनके कामों में हेल्प भी करना चाहता हूँ, करता भी हूँ, भले ही रोक देती हैं वो बट मुझे मज़ा आता है। तो ऐसा नहीं है, मैं मेरे कहने का वो मतलब था कि एक रूटीन वर्क जो लोग करते हैं, कि एक बंध जाते हैं ना रूटीन में कि ऑफ़िस जाना, ऑफ़िस से घर आना, बच्चा और इन्हीं में ये फँसे रहते हैं और फिर संडे को एक छुट्टी मिल गई तो उसमें है ना? तो मुझे ये लाइफ़ जो है ना रूटीन लाइफ़ एकदम से न वो थोड़ा-सा मुझे कहीं न कहीं बोर करता था। तो ये कहीं न कहीं मुझे हमेशा ये लगता था कि मुझे कुछ अलग करना है, अलग करना है। सर हालाँकि कर आप तो जी सर, आप एक आप नोन फेस हैं। इंडिया भर में लोग आपको जानता है, भारत के हर घर में आपकी पहचान है। तो जब आप बिहार जाते हैं, गया जाते हैं, तो वहाँ के जो आपके पुराने दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, वो आपसे फिल्मी दुनिया के बारे में बातें करते होंगे, क्योंकि सबको पता है कि अब आपके कनेक्शंस होंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जब आपको लगता है कि भाई ये क्या पूछ रहे हैं, ये तो अभी मैंने भी नहीं किया। हाँ, हाँ, होता है, ऐसी बहुत सारी बातें होती है, वाकया होता है, लोगों को उत्सुकता तो होती है बॉम्बे के बारे में भी और फ़िल्म इंडस्ट्री का तो होता ही है बहुत ज़्यादा, है ना? तो फ़िल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं, जब वहाँ जाते हैं तो लोग एक से एक सवाल करते हैं, किनके साथ काम किया, वो कैसा काम करते हैं, उनका नेचर कैसा है, वो जब काम कर रहे थे तो कैसा हो रहा था साथ में, है ना? तो ऐसी बातें होती है। तो चलता रहता है ये तो उनका नेचुरल सवाल है, तो जवाब देना ही पड़ता है। सर, एक नेचुरल क्वेश्चन आपके लिए और है, चूंकि आप जी, राइटर हैं, जी, और मैं चाहूंगा कि आप इसका ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा।
आप ये मत बिल्कुल। कहिएगा कि मैं पब्लिक की डिमांड। अभी तक मैं ऑनेस्ट आंसर ही दे रहा हूँ। नहीं, कोई बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। बना। जी। सर, आप राइटर हैं, बहुत हम्म। सारे राइटर्स को आप जानते होंगे, राइटर एसोसिएशन से जुड़े होंगे। सर, जी। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत से लोग पूछना चाहते हैं, राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। सर, हम्म। ये आप लोग ओटीटी के लिए जो कहानियां लिखते हैं, इतनी हाँ। अभद्र भाषा, इतने अभद्र सीन, फैमिली के साथ कोई भी ओटीटी का प्रोग्राम देखने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है सर? कई एक्टर लोगों सर ने कहा कि भाई जैसी कहानी आती है हम तो वैसा ही करते हैं। कई लोगों ने कहा ये पब्लिक की डिमांड है। आप बताइए, आप पब्लिक की डिमांड पे ऐसी कहानियां लिखते हैं? आप मतलब जो आपका राइटर कम्युनिटी कम्युनिटी है। सर बात सही कहते हैं वो, कि पब्लिक की डिमांड है इसलिए वो लिखते हैं, है ना। और ऐसा चल रहा है, आपकी बात पूरी तरह से सच है कि बहुत ऐसी चीजें भी दिखाई जा रही जो नहीं दिखाई जानी चाहिए। समाज पे उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है, उसको रोकना भी चाहिए। मैं मानता हूँ पूरी तरीके से। और मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि मैंने ऐसी ऐसा काम बहुत सारा मना किया है, छोड़ दिया है, मैंने किया नहीं है, जिसमें बहुत सारी गालियाँ थी खामखा की, बहुत सारे ऐसे सीन थे जो अनवांटेड थे, है ना? तो मैंने ऐसे बहुत सारे काम मना किए हैं। शायद अगर वो मैं करता रहता, तो आज हो सकता है मेरे पास सर, बहुत सारे आपने, काम और होते। मैं बिलीव करता हूँ आपने मना किया होगा, लेकिन हुँ। आपने, चूंकि आप उस पोजीशन पर हैं, आप उन लोगों के साथ हैं, आपने इस दिशा में इन चीजों को अपोज करने के लिए क्या किया है? अपोज़ करने के लिए तो सर देखिए, मैं तो एक कलाकार हूँ, है ना? मैं अपने से हमारा जो एक कहते हैं ना कि छोटा-सा प्रयास ही हो सकता है हमारे तरफ से। तो मैंने यूट्यूब पे ही, आप जो यूट्यूब की बात कर रहे हैं या ओटीटी की बात कर रहे हैं, तो सर मैंने कुछ ऐसी फ़िल्में बनाई हैं, शॉर्ट फ़िल्म। आप जैसे देखेंगे शायद आप तो उसपे मैंने एक फ़िल्म बनाई है लाइफ़, है ना? जो पर्यावरण के ऊपर है। 33 मिनट की फ़िल्म है, आप वो ज़रूर देखिए। और मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइव फ़िल्म को देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। और कोई इसमें कोई गाली नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है, और एक खूबसूरत फ़िल्म है और एक बड़ा मैसेज है। तो मैंने ये प्रयास किया है कि मैं जो कर सकता हूँ, शायद वो देख कर के लोगों की सोच सर, बदले। आप हों और लापतागंज की बात ना हो। तो सर, आप ये बताइए कि पहली बात तो ये लापतागंज आपके पास आया कैसे, आप उसका एक हिस्सा कैसे बने, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर रोल? सर लापतागंज तो अभी जैसा कि अ, लापतागंज से मुझे पहचाना जाता है, जाना जाता है, और लापतागंज को मैं दिल से प्यार करता हूँ, है ना? और कभी भूल नहीं सकता, ऐसा है लापतागंज मेरे लिए, है ना? तो लापतागंज मिला कैसे, इसके पीछे थोड़ी कहानी है कि मैं एक प्ले लिख रहा था, है ना? एक हमारा ग्रुप है, यात्री ग्रुप, है ना? तो उसमें सूरज थापर हैं, रेखा सहाय, लिलीपुट और तमाम ऐसे बड़े एक्टर हैं। उसमें मैं भी, तो हम लोग और ओम कटारे जी इसके कर्ता-धर्ता मेन थे, डायरेक्टर, है ना? तो और भी बहुत सारे एक्टर थे उसके अंदर। तो वहाँ से हम लोग एक तरह से स्प्लिट होके कुछ लोग किसी कारण से अलग हो गए थे ओम कटारे जी से, यात्री से, और एक अलग ग्रुप बना था जहाँ पे हमारे पास करने के लिए कुछ काम नहीं था। मतलब थिएटर में कि अभी क्या किया जाए? चूँकि एक बड़ा ग्रुप से निकल के हम लोग प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए थे। एक कुछ ऐसी मतभेद हो गई थी जिसकी वजह से। तो अब सब लोग रेखा सहाय, सूरज थापर, लिलीपुट, मैं और ऐसे तमाम एक्टर जो आ गए थे वहाँ पे। तो हुआ कि अब प्ले चाहिए, और प्ले कुछ ऐसा चाहिए जो बड़ा काम, बड़ा मतलब एक कहते हैं ना हंगामा खड़ा कर दे। तो उन दिनों मेरे ऊपर किसी को इतना भरोसा था नहीं। मैं लिखता था, हालाँकि ओम कटारे जी मुझे मानते थे इस बारे में। ओम कटारे जी का मैं सम्मान करता हूँ। ओम कटारे जी हमारे, मतभेद चाहे हमारे बीच जो भी रहा हो, हुआ हो, लेकिन ओम कटारे जी मेरे गुरु हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ और ज़िंदगी भर करता रहूँगा। है ना? तो ख़ैर, जब हम अलग हुए, तो हमारे पास मतलब हम सभी लोगों के पास
ग्रुप को चलाने के लिए ग्रुप का जो पैसा होता है वो तो था नहीं, है ना? और हमको बड़ा प्ले भी करना था, ये सोच थी। तो ऐसे में एक प्ले कहीं से मिल गया, गुजराती प्ले, जो नई-नई कोई राइटर ने एक लड़की थी जो लिखी थी, और वो प्ले कुछ लिखा हुआ तो उसका आइडिया अच्छा था। आइडिया अच्छा था बट लिखा हुआ इतना परफेक्ट नहीं था। तो हुआ कि इसको रीराइट करना पड़ेगा, उससे राइट तो ले लिया, उस राइटर से प्ले का राइट ले लिया, अब उसको रीराइट करना था, एडॉप्ट करना था, है ना? तो एडैप्टेशन के लिए भी हमारे पास बड़े राइटर को हायर करने के लिए पैसे नहीं थे, है ना? तो हुआ कि एक काम, आशुतोष को देखो ट्राई करो, शायद ये कुछ कर दे। तो मैं उसमें काम कर रहा था सर, है ना? मैं उसमें अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रहा था। साथ-साथ सूरज थापर काफ़ी सीरियल के नोन एक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी सीनियर हैं। तो उन्होंने अश्विनी धीर जी के साथ काफ़ी सीरियल में काम किया था। हम साथ-साथ हैं और क्या-क्या सब, है ना? बहुत सारी सीरियल में अश्विनी धीर जी के साथ काम किया था। तो उनको पता था कि वो बहुत अच्छे राइटर हैं, अश्विनी धीर बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, लेकिन उनके पास टाइम की कमी है। तो इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करके कि मैं किसी राइटर से लिखवा तो रहा हूँ सर, है ना? बट आप भी ज़रा देख लो, आप भी कुछ लिखो इस पे, है ना? तो उनको भी स्क्रिप्ट दे दी और वो भी एक काम लिखना शुरू कर दिए और मैं भी कर रहा था। तो मैंने जब कंप्लीट किया, तो प्ले लोगों को सुन के अच्छा लगा। जब मैंने कंप्लीट किया, सुनाया तो अच्छा लगा। बट कहते हैं ना कि जैसे अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि अच्छा है कि नहीं है ना? कि अब मेरा नाम नहीं और मैं उनसे जूनियर भी था थिएटर में, तो उनको लग नहीं रहा था कि ये क्या लिखेगा यार, है ना? तो उनको मज़ा आ भी रहा था और नहीं भी आ रहा था। तो वो बोले कि ठीक है, अच्छा तो लग रहा है लेकिन एक बार अश्विनी जी से दिखा लेते हैं, है ना? फिर अश्विनी जी के पास हम भी गए, साथ में लेके गए वहाँ और अश्विनी धीर जी को सुनाया प्ले। अश्विनी जी को भी बहुत अच्छा लगा प्ले। हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ लिखा नहीं था। उन्होंने जस्ट ऐसे ही एक एक सीन में कुछ काम किया था। तो वो सीन भी हुआ कि नहीं ये प्ले कर सकते हो, और उन्होंने साफ-साफ ये बात कही कि देखो मैं फ़िल्म लिखता हूँ और सीरियल लिखता हूँ, तो मुझे थिएटर का इतना आइडिया नहीं है। मैंने थिएटर के लिए काम नहीं किया है। तो आशुतोष अगर थिएटर के लिए लिखा है तो और मुझे सुन के अच्छा लग रहा है तो शायद ये वर्क करेगा वहाँ पे, है ना? स्टेज पे ये वर्क करेगा इसलिए चूँकि मुझे इतनी पकड़ नहीं है। तो जब उन्होंने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया इन लोगों को, तो फिर हमारे जो साथ वाले थे, इन लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और फिर हम लोगों ने अप्रोच किया पूनम धिल्लन जी को, एक्ट्रेस पूनम धिल्लन जी, है ना? नूरी के लिए जिनको बहुत जाना जाता है और बहुत सारी फ़िल्में की हैं उन्होंने, बहुत बड़ी-बड़ी फ़िल्में, है ना? तो पूनम जी को जब प्ले सुनाया गया तो उनको भी बहुत अच्छा लगा और उन्होंने पहली बार थिएटर करने के लिए हामी भर दी और फिर जब वो प्ले हुआ सर, तो तहलका मच गया फिर, धमाल हो गया, है ना? फिर तो मतलब कहते हैं कि पूरे भारत में उसका शो हुआ, अमेरिका में उसका हम लोग उसमें मैं एक्टिंग भी कर रहा था, है ना? और मेजर रोल कर रहा था। मेरा, सूरज थापर जी का और पूनम धिल्लन जी का, ये 3 लोगों का रोल मेजर था उसमें। तो हम लोग फिर अमेरिका गए, अमेरिका 1.5 महीने की हम हमारी जर्नी थी और ऑल ओवर अमेरिका में समझ लीजिए कि हमने शो किया वहाँ पे, बहुत हिट हुआ और फिर लंदन, दुबई, है ना? ऐसे तमाम जगहों पे हम लोगों ने शोज़ किए और सबसे बड़ी बात ये थी कि अमेरिका से लौटने के बाद वहाँ के जो प्रमोटर थे, जिन्होंने शो खरीदा था, नेशनल प्रमोटर होते हैं, तो वो इमीडिएट हम लोगों को फिर से बुलाना चाहते थे। फिर से वो 8 वीक के लिए बुलाना चाहते थे हम लोगों को, जिसमें उन्होंने क्लब किया था कनाडा और अमेरिका फिर से, कुछ जगहों पे। लेकिन उस समय वो किसी कारण से नहीं हो पाया, नहीं तो हम लोग और 2 महीने के लिए अमेरिका गए हुए होते। फिर एक ऑस्ट्रेलिया का भी शो था हम लोगों के काफ़ी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो ख़ैर, ये था वो प्ले का माजरा। तो वो प्ले जब होता था मुंबई में, काफ़ी शोज़ मुंबई में हुए, हाउसफुल होता था, कुछ स्पॉन्सर शोज़ होते थे, तो उन सारे शोज़ में अश्विनी जी आते थे प्ले देखने, उनको बहुत मज़ा आता था, है ना?
और खुद भी आते थे, फैमिली को भी लेके आते थे। तो उन्होंने कम से कम 4-5 बार वो प्ले देखा था। तो उसमें मेरा कैरेक्टर बड़ा हाइलाइट कैरेक्टर था, है ना? तो उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये बात छप गई थी कि ये है मेरे काम का। तो वो एक सीरियल बना रहे थे उस समय। उसके बाद ही कुछ समय के बाद अ, उनका एक सीरियल था, खैर जो भी है उसका नाम याद आ जाएगा तो मैं बता दूँगा। तो उस सीरियल में उन्होंने मुझे काम दिया, है ना? और एपिसोडिक था तो हर एपिसोड में उसके लिए कुछ न कुछ मेरे लिए आता था कैरेक्टर, और अश्विनी जी मेरे कैरेक्टर का नाम नहीं लिखते थे, उसमें मेरा नाम लिखते थे आशुतोष, आशुतोष ऐसे, है ना? तो ये भी बड़ा मेरे लिए मतलब उस समय बड़ा अच्छा लगता था कि अश्विनी जी कि मेरे दिल में मतलब मेरे लिए दिल में इतनी जगह है कि वो कैरेक्टर की जगह मेरा ही नाम लिख रहे हैं, है ना? खैर वो प्ले भी वो सीरियल भी हमने किया। हाँ, वो सीरियल था शायद जी बहन जी। हाँ, और एक सीरियल और था उनका जो डीडी पे था, वो भी मैंने किया। तो इस तरह से उनका कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर और ज़्यादा बढ़ गया था। और जब फिर होता है ना कि काम नहीं चल रहा है तो एक गैप आ गया, तो हमारी मुलाकात के काफ़ी टाइम हो गए थे। तभी एक मेरा कॉमन मित्र जो था, जो अश्विनी जी के साथ भी काम किया था कभी, तो उसने कहा कि अश्विनी जी तुमको याद कर रहे हैं, तो फ़ोन कर लो, है ना? मैंने कहा ठीक है भाई, कर लूँगा। तो 2 दिन के बाद फिर उसका फ़ोन आया, तुमने फ़ोन किया नहीं? और मैं फ़ोन करना भूल गया था। मैं यार अब ऐसे वक़्त में तुम बता रहे हो रात में तो अब तो क फिर करेंगे कल, है ना? दोबारा फ़ोन आया तो मैंने उसको ये बताया फिर, और सच कहे तो मैं फिर भूल गया फ़ोन करना। और जब तीसरी बार उसका फ़ोन आया कि बोले तुमको बार-बार पूछ रहे हैं अश्विनी जी तुम फ़ोन ही नहीं कर रहे हो यार। तो मैंने कहा अरे यार आई एम वेरी सॉरी मैं अभी करता हूँ, और अश्विनी जी को मैंने फ़ोन किया कि सर ऐसी-ऐसी बातें हैं। सॉरी बहुत मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं फ़ोन नहीं कर पाया, मुझे गलती हो गई, मैं भूल गया। तो बोले कोई बात नहीं आशुतोष तुम अपने थिएटर ग्रुप से कुछ एक्टर एक्ट्रेस को भेज दो हमारे पास, है ना? हम एक सीरियल बना रहे हैं उसमें उनकी ज़रूरत है। मैंने कहा अरे! ये क्या हुआ कि एक्टर एक्ट्रेस के नंबर के लिए मुझे 3 बार फ़ोन किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे यही काम मिला है ईश्वर ने मैं तो उसका ये करता हूँ कि उसने मुझे याद किया ये काम दिया तुमको भाई एक्टर एक्टर को भेजो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है अभी, है ना? तो उन्होंने मेरे लिए कुछ बोला ही नहीं। तो मैंने कुछ एक्टर्स और कुछ एक्ट्रेसेस को उनका नंबर दिया, ऑफ़िस का एड्रेस दिया और मैंने कहा जाके मिलो उनको। वहाँ सब लोग गए, दे के आए, मुझे बताया कि मैं वहाँ गया था, मिला, अच्छे से ये हुआ। अश्विनी जी से तो नहीं मुलाकात हुई, एक वहाँ थी कास्टिंग में उनसे मुलाकात हुई। तो ख़ैर ये लोग गए, आए, फिर मुझे कुछ बताया नहीं, तो मुझे बड़ा एक तरह से ये हुआ, कोफ्त हुआ कि अश्विनी जी मुझे मुझे तो कुछ बताया नहीं, फिर इतना फ़ोन खाली इसके लिए कर रहे थे। तो मैं कुछ दिन वेट किया 2-3 दिन, 4 दिन। उसके बाद फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया उनको कि सर मैंने कुछ लोगों को भेजा था तो शायद वो लोग बोले, "हाँ, हाँ, आए थे, है ना? सब लोग आए थे और वो मित्रा हैं वहाँ पे, उनको फ़ोटो भी दे दिया और हो गया उनका, देख लेंगे उसमें जिनका लगेगा उनको हम बुलाएँगे।" और ये, "ठीक है आशुतोष?" हम बोले, "सर सॉरी मैं ये मेरे लिए कुछ उसमें" जब मैंने ये कहा तो उन्होंने कहा कि, "अरे! तुम तो कर रहे हो ना? तुम तो कर ही रहे हो। फ़ोन आ जाएगा ना अभी प्रोडक्शन का फ़ोन आ जाएगा तुम्हारे पास। तुम 22 तारीख से शूटिंग कर रहे हो।" ये साल 2009 की बात है और 22 अगस्त की बात है ये, है ना? तब से और ठीक जो उन्होंने कहा 22 तारीख को शूटिंग का कॉल आ जाएगा, तो मुझे उसके 2 दिन पहले ही कॉल आ गया और बता दिया गया कि ये ऐसा कॉस्ट्यूम, ऐसा ये आपके लिए आ रहा है और इतने टाइम पे आ जाइए। तो इस तरह से सर हमारी शुरुआत हुई मतलब आपको डिटेल में बताया, अब जितना रखना होगा आप रखिएगा। जी, इस तरह से और जब लापतागंज करना शुरू हुआ, तो शुरुआती दौर में मुझे 3 दिन तक मैं जाता था, आता था, शूटिंग ही नहीं होती थी मेरी। तो मैं थक गया, मुझे लगा कि और मुझे लगता था कि मेरा नंबर कब आएगा, क्या होगा, पता नहीं। ख़ैर तीसरे दिन के बाद अ, मु मुझे मौका मिला, मैंने काम किया। तो अश्विनी जी डायरेक्टर उस समय कोई और थे। उस समय मंजुल सिन्हा डायरेक्टर थे।
जो डायरेक्ट कर रहे थे एपिसोड। और अश्विनी जी बाद में आए जब मैं शूट कर रहा था, तो उन्होंने मुझे देखा कॉस्ट्यूम, मेरा कॉस्ट्यूम देखा तो वो भड़क गए कि ये कॉस्ट्यूम क्यों दिया है? अच्छा कॉस्ट्यूम दो, ये करो, वो करो। तो मुझे अच्छा कॉस्ट्यूम भी दिलवाया। और फिर अच्छे चूँकि अब क्या होता है कि शुरू में लोग आपको जज नहीं कर पाते हैं कि ये एक जो एक्टर है, इसको कितना वैल्यू देना है, ये कितना इसकी ज़रूरत है आगे। ये तो राइटर के दिमाग में, ये उनके दिमाग में था कि इस कैरेक्टर को मुझे कैसे आगे लेके जाना है। तो डायरेक्टर के दिमाग में शायद नहीं था और बाकी प्रोडक्शन वाले तो नहीं जानते थे। तो इस तरह से फिर अश्विनी जी ने, और वो जब चेंज करवाया और फिर शूट हुआ, पहला एपिसोड के बाद मेरी शूटिंग के बाद वो जो एक प्रेम पत्र करके शरद ये क्या बोलते हैं? शरद जोशी जी। हाँ, हाँ, सॉरी, शरद जोशी जी की कहानियों पे था ना, तो उनकी ही ओरिजिनल कहानी थी प्रेम पत्र। तो प्रेम पत्र पे वो एपिसोड था। और वो एपिसोड ऐसा कमाल का बना कि चैनल वाले सेट पे आए और उन्होंने पूछा कि भाई वो कहाँ है? गुड्डू कहाँ है? तो उस दिन मैं सेट पे था नहीं। तो बोले गुड्डू से मिलना है, गुड्डू से मिलना है। खैर, और बाकी लोगों को भी बहुत तारीफ की, ये की है चैनल वाले, फिर सबका ये करके बहुत खुश थे वो लोग, फिर गए। दूसरे दिन मैं जब सेट पे गया तो सब लोग मुझे बधाई दे रहे हैं कि अरे भाई चैनल वाले आए थे, वो तो गुड्डू को याद कर रहे थे, गुड्डू को पूछ रहे थे, ये कर रहे थे। तो इस तरह से मेरा सर लापतागंज में रोल धीरे 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 करके बीजी पांडे जी के साथ, और मेरा गुड्डू और बीजी पांडे का किरदार इतना जेल हो गया, इतना लोगों को पसंद आया, और इतना प्यार, इतना अपनापन था दोनों में। एक कैरेक्टराइजेशन कहते हैं ना कि अश्विनी जी ने जो बनाया था दोनों कैरेक्टर, अश्विनी जी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो कैरेक्टर बहुत अच्छा बनाते हैं। इतना बढ़िया कैरेक्टर बनाते हैं और कैरेक्टराइजेशन देते हैं कि एक्टर को करने के लिए उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? तो उन्होंने जो बना के दिया था कि ये कैरेक्टराइजेशन है, तो उसपे हमको कुछ करना ही नहीं था। बस ऐसा लगता था कि लापतागंज में गए तो वहाँ हम काम नहीं कर रहे थे। मतलब हम काम के लिए जाते ज़रूर थे घर से तैयार होके, है ना? लेकिन वहाँ जाके हम, ऐसा लगता था अपने गाँव में पहुँच गए हैं और गाँव को जी रहे हैं। है ना? वहाँ हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारी भाभी हैं, तो हमारे भैया हैं, तो हमारे चाचा जी हैं, ऐसे लोग, हाँ, तो मौसी हैं, है ना? तो इस तरह से वहाँ पे काम करने का इतना आनंद था कि लगता ही नहीं था कि हम काम कर रहे हैं। सर आजकल आपकी एक किताब है लाफ्टर क्लब जो काफ़ी पॉपुलर हो रही है, जो आपने लिखा है, और आजकल जितने भी ऑनलाइन साइट्स हैं वहाँ पर भी इजीली अवेलेबल है। तो ये, इसके बारे में आप कुछ बताइए। चारों प्ले का ये एक संकलन है, लाफ्टर क्लब, जिसको मैंने निकाला। ये देखिए अभी मेरे पास क्या है कि इंग्लिश वाला ही वर्ज़न है ना? और इसका हिंदी वाला वर्ज़न अभी खत्म हो गया है, तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे तो अवेलेबल है। हमें भी आपसे बात करके ऐसा फील हुआ और व्यूवर्स को भी ऐसा लगेगा। आपकी पर्सनैलिटी इतनी एंटाइसिंग है कि जैसे हम किसी सेलिब्रिटी के साथ नहीं, अपने फैमिली मेंबर के साथ बात कर रहे हैं। और आशुतोष जी, आप जैसे जी। सेलिब्रिटी ने द हिलरी टाइम्स को समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। दर्शकों को जय हिंद।